बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान SM अफजल हक मॉर्निंग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। आज हम बात करेंगे बग़ैर सीखे कोई काम का आगाज़ करना या बग़ैर किसी राय के अपने आप को आगे लेकर जाना। इसमें काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जो या तो तरक्की की तरफ ले जा सकते हैं या तो फिर आपको बदहाली की तरफ ले जा सकते हैं। होता यह है कि कोई भी काम है दुनिया के, जो दुनियावी काम होते हैं, इसी तरह दीनी भी कुछ काम होते हैं, इसमें एक प्रॉपर लेसन, एक कुलिया, एक फार्मूला जब तक मैं या आप थ्योरी नहीं करेंगे या नहीं समझेंगे, हम उसको शायद प्रैक्टिकल नहीं कर सकते। कई सारी चीज़ें, कई सारी मिसालें ऐसी हैं जो हमारे रोज़मर्रा रूटीन में आती हैं। सपोज़ आपने कोई घर का बटन ही चेंज करना है, जब तक आपको इल्म नहीं है कि अर्थ की तार कौन सी है और मेन करंट की तार कौन सी है, ये इल्म की बात हो रही है, तो बग़ैर सीखे उसको लगाना जो है ये अपने आप को ख़तरे में बिल्कुल डालने वाली बात है, ये कुएं में गिराने वाली बात है। इसी तरह कुछ लोगों का IQ लेवल अल्लाह ताला के फजलो करम से बड़ा तेज़ होता है कि वो एक अंदाज में या एक स्टाइल में वो उस चीज़ को समझ लेते हैं कि ये क्या कार्रवाई कर रहा है। खा वो उसमें बकरे को ज़िबा कर रहा है, खा वो गोश्त की कटाई कर रहा है, खा वो वहाँ पर कोई बाइक या गाड़ी ख़राब हुई है तो उसको ठीक कर रहा है, तो वो उस चीज़ को पिक कर जाते हैं, उस क्लू को ले लेते हैं। उस क्लू से वो उस हद तक तो गुजारा कर लेते हैं कि कभी खुदा न खास्ता किसी मुकाम पर उनको उतने ही फंक्शन का अगर कोई मामला हो तो वो उसको खोल के चेक करके, तो जो जिसने किया हुआ होता है उसकी नकल करके वो गाड़ी चला लेंगे। लेकिन रियल में ये कोई कारागरी या फनकारी या उस्तादी नहीं होती, क्योंकि जो काम जिसने सीखा हुआ है, जो काम जो करता है, जो काम जो समझता है, उसके साथ हम एक या दो नशिस्त के अंदर मुकाबला नहीं कर सकते। तो इसलिए ज़िंदगी में जब भी कोई काम करने का इरादा हो, पहले उस काम को कम अज़ कम इस हद तक ज़रूर सीखिएगा या समझिएगा कि आप नुकसान से बच सकें। और ये भी ज़हन में रखिएगा कि ज़िंदगी में कुछ सीखने के लिए या कुछ हासिल करने के लिए कुछ ना कुछ आपको पे करना पड़ता है। और कुछ ऐसे भी माशरे के अफराद हैं जो एक्सपेरिमेंट दूसरों की जान के ऊपर कर लेते हैं, दूसरों के जज्बात के ऊपर कर लेते हैं, दूसरों के मटीरियल के ऊपर कर लेते हैं। तो इस तरीके से भी हमें बचना है, ये भी ज़रा ज़हन में रखिएगा। क्योंकि अमूमन कोई मार्केट में कोई प्रोडक्ट या कोई चीज़ जब आती है तो उसके साथ काफ़ी सारी फैक्टर्स होते हैं, लिखा होता है जी इसके अंदर ये है, ये। अब वो नई चीज़ है, हमें तो नहीं पता उसके अंदर क्या क्या उन्होंने डाला हुआ। ये हमारा एक ब्लाइंड फेथ होता है कि हम उसके जो पार्टिकुलर्स हैं उसको पढ़ कर तो उस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। अब अंदर वल्लाह आलम क्या है ये हमें नहीं पता है, ये या मैन्युफैक्चरर को पता है या जिसने पैक किया उसको पता है या उसको पता है। तो उस लिहाज से, उस चीज़ से हम अपने आप को उसका एक हिस्सा बनाकर और अपनी रोज़मर्रा की इस्तेमाल में उसको ले आते हैं। इसी तरह कई ऐसे मिसालें, कई ऐसी चीज़ें आपको माशरे में मिलेंगी, आपके घरों में मिलेंगी कि काम किया लेकिन उसके अंदर वो सीखा हुआ नहीं था, तो वो बजाय ठीक करने के बेड़ा ही गर्क कर दिया। छोटी छोटी मिसालें होती हैं, जैसे हर कुछ अफराद होते हैं, कोई पैदाइशी तौर पे इंजीनियर होता है, आप में से ही होंगे, कोई पैदाइशी तौर पे ही बड़ा अच्छा कटिंग मास्टर होगा, कोई आप ही के अंदर खुदादाद उसके अंदर कुछ सलाहियत होंगी। हर बंदे के अंदर अपने कोई ना कोई सलाहियत रखी हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी बग़ैर सीखे कोई काम करना जो है ये टेंशन है। कुछ लोगों का ये कॉन्सेप्ट होता है कि जी माँ के पेट से कोई सीख कर नहीं आता है। इस बात से हम बिल्कुल इत्तफाक करते हैं, लेकिन किसी हद तक ये ज़हन में रखिएगा। जिस स्टेज में बच्चा माँ के पेट के अंदर होता है उसके अंदर ही वो काफ़ी सारी चीज़ें सीख चुका हुआ होता है, ये भी ज़हन में रखिएगा। जिसमें उसका पीने का निज़ाम, उसका सोने का निज़ाम, उसकी मूवमेंट करने का निज़ाम, तो ये किसी हद तक बात माने जा सकती है, इससे ज़्यादा नहीं।
उसके बाद आ जाएं जब लाइफ का एक सेटलमेंट होता है, तो उसमें जो एक सीखना है, जैसे खाना है या पीना है या लेटना है या सोना है, तो वो अब जब फॉलो करना शुरू करता है बड़ों को कि जी बड़े इस तरह करते हैं, बड़े इस तरह करते हैं, वो करते 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 वो सीखता जाता है। ये वो चीज़ें हैं जो उसकी अपनी ज़ाती ज़िंदगी के साथ वाबस्ता है, जो अपनी उसकी ज़ात के साथ वाबस्ता है। अब आ जाते हैं दुनियावी कामों की तरफ। दुनियावी कामों में किसी की गाड़ी ठीक होगी तो एक दफ़ा किसी मैकेनिक ने उसको आए बाएँ शाएँ करके सेट कर दिया, अब आप वहाँ पर वही दोबारा उसी की नकल करके उसको सेट करने की कोशिश करते हैं। वो एक हद तक होगी, लेकिन वो उसको पता है कि इसके अंदर क्या ऐसा फॉल्ट था, क्या ऐसा नुक्स था, क्या ऐसी वजह थी जिसकी वजह से उसने वो ऑयल चेंज किया या प्लग चेंज किया या पॉइंट चेंज किया, जो भी एक्सपायर्ड जो गाड़ी से रिलेटेड चीज़ें होती हैं। तो ये सब चीज़ों को जब हम अपने सामने रखेंगे तो हमें इल्म होगा इस चीज़ का कि बगैर सीखे जो भी काम होगा उसकी बहुत भारी हमें कीमत अदा करनी पड़ेगी, बहुत भारी। अब कुछ काम ऐसे होते हैं प्रैक्टिकल ज़िंदगी में जो करने पड़ते हैं, जिसमें कोई टीचर नहीं होता, कोई उस्ताद नहीं होता। वहाँ पर जब आप अपने आप को बिल्कुल नीचे ले आते हैं, लो प्रोफाइल पर ले आते हैं, फिर रब की ज़ात आपकी मदद करती है। वो कहीं ना कहीं से वक्त से पहले आपको आगाही दी जाती है, उस वक्त ख़ास रहमत हो रही होती है। यानी कि जिक्र या तज़किरा किसी और का हो रहा होता है, लेकिन मैसेज आपके लिए होता है कि आप किस फेज़ में जाना चाह रहे हैं, किस काम में जाना चाह रहे हैं, उसकी इंफॉर्मेशंस आना शुरू हो जाती हैं। नहीं तो प्रैक्टिकल करके आप देख लें, अगर किसी ने बाय रिप्लाई किया हुआ है इमिग्रेशन का, तो उसको प्रोसीजर नहीं पता है कि किस तरह जाएगा, अब वो परेशान है फॉर्म हाथ में लिए हुए, तो वो कहीं ना किसी सोशल सर्कल में, कहीं ना कहीं किसी सिटिंग में उसको वो एडवाइस मिलना शुरू हो जाएगी। इसी तरह हज उम्रे की आप ले लें मिसाल कि हज उम्रे के जब इंसान इरादा या नीयत करता है तो उसको बिल्कुल अलिफ बे पे का भी वहाँ का इल्म नहीं होता है, लेकिन वो क्या है, वो कोऑर्डिनेशन रब की तरफ से होना शुरू हो जाती है। वो जो गेव में होते हैं अफराद वो बताना शुरू हो जाते हैं, वहाँ पर ये चीज़ अवेलेबल होती है, यहाँ पर ये करना पड़ता है, यहाँ पर रमी होती है, यहाँ पर रात काटनी होती है, यहाँ पर कंकरियाँ मारनी होती है। ये सब चीज़ें अभी आपने की नहीं है लेकिन आपको बताई जाती हैं। यही सीखना है, ये थ्योरी आपको बताई जा रही है, प्रैक्टिकल जब आप करते हैं तो आप उस चीज़ को सीख जाते हैं। इसी तरह ज़िंदगी के अंदर कुछ रिश्ते नाते होते हैं, कुछ ताल्लुकात होते हैं, इज़्दवाजी ताल्लुकात होते हैं, वालिदैन के ताल्लुकात होते हैं, बहन भाइयों के ताल्लुकात होते हैं। उसके अंदर भी कुछ सीखना होता है, उसके अंदर भी कुछ समझना होता है। जब हम प्रॉपर इन चीज़ों को सीखते हैं कि किस स्टेज से, किस तरीके से, किस कारकर्दगी से इन तमाम रिश्तों को, इन तमाम नातों को लेकर चलना है, फिर हम कामयाबी हासिल करते हैं। और ये सीखने के लिए जो हमें लेसन दिया जाता है ये हमारे बड़ों की तरफ से आता है। अब हमारे बड़े अगर गलत सिमत की तरफ चल रहे हैं या उनका अपना एक माहौल जो है वो डिस्टर्ब है, तो उसका असर हमारे ऊपर ना चाहते हुए आना ही आना है। तो आज का मौजू ये ज़हन में रखिएगा कि बग़ैर सीखे जो भी काम किया हासिल क्या हुआ। पहला सवाल ये उठता है, यहाँ से आपको अंदाज़ा होगा कि ये बात सही है या गलत है। कई दफ़ा ये होता है कुछ अफराद इतने होशियार होते हैं, चालाक होते हैं, ये जीनियस आप कह लें कि कोई भी घर का छोटा मोटा कि जी देखते हैं इसके अंदर ये कोई अर्थ नहीं आ रहा है या करंट नहीं आ रहा है या कंप्यूटर ख़राब हो गया या LCD ख़राब हो गई या कुछ छोटा सा ट्रांजिस्टर वो ख़राब हो गया या कोई मोबाइल ख़राब हो गया, तो उसको खोलने बैठ जाते हैं। अब वो खोल तो लेते हैं उसको, उसके बाद बंद नहीं होता उनसे। वो पता चलता है कि जी वो एक हल्का सा उसके अंदर फॉल्ट था, लेकिन वो जनाब की कारकर्दगी में वो ज़रा से प्रेशर से ही उसकी वो जो मोबाइल की वो LCD होती है वो भी फारिग हो गई है, जो की बोर्ड है उसका वो भी फारिग हो गया। तो इसलिए बग़ैर सीखे कोई भी काम जो है वो लाइफ के अंदर मत कीजिएगा। जब तक थोड़ी सी आगाही 10%, 20%, 30%, 40%, 50% कम से कम आगाही हो आपको, फिर आप उस ट्रैक पर, उस रास्ते पर जाएं। इसी में भला है आपका, इसी में खैरियत है, इसी में आफियत है, इसमें बचत भी है आपकी। और जहाँ आप बोलेंगे कि नहीं जी मैं तो मसले कोई नहीं, लाओ जी अभी छुरी भी लेकर आओ, लाओ जी पेचकस भी लेकर आओ, लाओ जनाब वो नेट भी लेकर आओ और ठक 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 बैठ के खोल लें, ठीक करते हैं जी, वो फिर ऐसी परेशानी आती है। असल में ठीक करने का मकसद होता है किसी की रोज़ी को हैंग करना, ये भी ज़हन में रखिएगा। यानी कि वो 30-40 रुपये इलेक्ट्रिशियन को बुलाकर बटन नहीं लगाना, वो ख़ुद उस्ताकारी से वो लगा लेना। अगर समझते भी हैं तो जिसका काम है उसके हिस्से में ही रहने दें, उसकी रोज़ी तो कम से कम ख़राब नहीं करनी चाहिए ना। तो इस तरह काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो रोज़मर्रा रूटीन में हम कर जाते हैं, और इसी सीखने सिखाने के चक्कर में थोड़ा सा ज़रा गौर कीजिएगा इस बात को,
पता नहीं शायद 10 या 12 या 6 या 7 या 8 लोगों की रोज़ी जो है वो भी हम शायद खा जाते हैं। क्योंकि अगर कोई आएगा अपने नसीब से कहीं बटन ठीक करने, या घर का कहीं कोई ड्रेन बंद हो गया उसको खोल लें, या कहीं पर कोई और इशू है, तो ये ऐसे भी लोग होते हैं कि चलो जी वो पैसे बचाओ और ख़ुद ही ठीक कर दो। तो इस तरह भी एक निज़ाम ज़िंदगी जो है ये फिर आगे जाकर वबाल बनता है, टेंशन बनता है, क्राइसिस बनता है। जो जिसकी मजदूरी है, जो जिसके साथ कोई लिंक है, उसको अदा करने में खैरियत आफियत होती है। तो बात फिर वही करेंगे कि बग़ैर सीखे कोई काम करना, उसमें टेंशन, परेशानी और मामला ख़राब होगा। अब इस बात का दूसरा पहलू सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब वही नाजिल हुई तो उनको तो स्ट्रेटजी का इल्म नहीं था, तो उस पर ये इकरा जो लफ्ज़ है ये बताया गया, जिससे फिर जो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अगेन अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बैठा हूँ, आप भी सुन रहे हैं, बातें कर रहे हैं, ये सब फिर उसी स्ट्रेटजी से, उसी निज़ाम से, वो एक सिखाया गया ना निज़ाम, वो एक समझाया गया ना निज़ाम, उस निज़ाम को लेकर वो फिर चलते गए। और जो जो इस निज़ाम को फॉलो करता गया उसके लिए तमाम दुनिया की राहें, तमाम दुनिया की मुश्किलात आसान दर आसान होती गई। और जो हटता गया इस ट्रैक से, जो अपने आप को हटाता गया इस ट्रैक से, वो कहीं और निकल गया, उसका आता पता ही कोई नहीं। कोई उसका होता है ना जी आर्जी पता और मुस्तकिल पता, तो आर्जी पते तो सबके हैं, मुस्तकिल पता अभी तक किसी का नहीं बना कि किस जगह, किस मुकाम, किस इलाका, कौन सी जगह, कौन सा शहर, कौन सी मट्टी है भी कि नहीं है। ये मुस्तकिल पते की बात होती है, आर्जी पते की बात नहीं होती। तो ये सब पूरी एक चैन है, पूरी एक साइकिल है। इस पूरी एक चैन और पूरी साइकिल के अंदर जब लेसन प्रॉपर आप तक पहुंच जाता है, तरबियत आप तक पहुंच जाती है, अहकाम आप तक पहुंच जाते हैं, उसके बाद इम्प्लीमेशन करना जो है ये आपका काम है। यहाँ अगर आप डंडी मारते हैं, हटते हैं कि नहीं मैंने ये नहीं करना, मुझे नहीं समझ आई है, मुझे नहीं बताया गया, वहाँ पर फिर आप एक नई गिरफ्त के अंदर आएंगे, नई परेशानी के अंदर आएंगे, नई तकलीफ़ के अंदर आएंगे। बाज़ अफराद ऐसे भी माशरे के अंदर हैं जो सब कुछ समझते हुए भी दूसरे के जज्बात के साथ, दूसरे के एहसासात के साथ, दूसरे की सोच के साथ खेलते हैं। ऐसे भी अफराद आपको मिलेंगे। तरबियत याफ्ता सीखे हुए अफराद बताते नहीं है कि जी, गुर नहीं बताएंगे कि जी हमें यह आता, आप ये सीख लें, हमें यह आता, ये भी एक किस्म का वज़न होता है अपने। तो ज़िंदगी में जो भी आज तक तरक्की हुई, ज़िंदगी में जो भी प्रोजेक्ट आज तक हुआ, उसके पीछे ये जहन में रखिएगा कि एक पूरा लेसन, और जो करने वाला है उसने सीखा, उसके बाद जाके कोई खा फैशन डिज़ाइनर बना, खा कोई ऑथर बना, खा कोई स्पीकर बना, खा कोई वो डॉक्टर बना, खा वो इंजीनियर बना। और जब तक ये सीखेंगे नहीं, जब तक इसको समझेंगे नहीं, पॉसिबल नहीं है कि किसी डिग्री के हम काबिल हों या किसी पोस्ट के हम काबिल हों। और इसी तरह सबसे बड़ी जो डिग्री लेनी है मैंने और आपने, वो है इंसान की डिग्री लेनी। आदम की तो डिग्री मिल गई है हमें पैदाइशी तौर पे, अब उसके अंदर जो रिफ़ाइन करना है अपने आप को, वो इंसान की डिग्री। इंसान की डिग्री हासिल करने के लिए ये छोटी डिग्री नहीं है, बहुत वसी डिग्री और बड़ी मेहनत से ये हासिल होती है। बहुत मुद्दतों के बाद जाके कोई एक आधा इंसान बनता है। आदम बहुत सारे, मैं आपको फिर बताता जाऊँ। उस डिग्री के लिए क्या क्या सीखना है ये अब आप सोचिए, ये समझिए। उसके लिए बेहतरीन नमूना, बेहतरीन कैटलॉग कुरान मजीद और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो अहकामात,